नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? बहुत प्रणाम करती हूं आपको, आशीर्वाद देती हूं और हेलो हाय भी करती हूं। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा कीजिए अपने कमेंट करके। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आते हैं, आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। चाहे आप इस देश के हैं या विदेश के हैं, मैं सभी के लिए प्रोग्राम बनाती हूँ, लेकिन कुछ सामग्री कई बार विदेश में रहने वाले भाई बहनों को नहीं मिलती है। तो आप मुझसे ज़रूर ये बात शेयर करें। मैं आपको वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है उसके हिसाब से ही मैं आपको उपाय बताऊँगी, क्योंकि ग्रह शांति तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, चाहे वो यहाँ की हो या वहाँ की। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन 2 मिनट और लूँगी आपसे। एक चीज़ बोलूँगी, वक्त की जो आवाज़ है ना, वो सुनाई नहीं देती। वो वक्त खिसकता जाता है, वक्त की खिसकन हमें नहीं समझ में आती। तो और जो वक्त बीत गया है वो वापस भी नहीं आता है। तो इसलिए बिना देरी किए किस बात के लिए वेट कर रहे हो? अपनी कुंडली का परामर्श लो। पैसा तो आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मेरे उपाय करोगे तो बहुत आएगा। तो इसलिए पैसे की वजह से अपनी कुंडली परामर्श को मत रोको। मैं फिर कह रही हूँ, अभी आप देख रहे हो ना देश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। जिनके पास करोड़ों पैसा है लेकिन जिनकी जान चली गई है, जिनको कई तरह की समस्याएं हो गई हैं, क्या वो वापस ला सकते हैं उसको? वो पैसा तो बेकार ही गया ना। ये मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, इसको अपने दिल पर मत लेना। सच्ची बात कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन उसमें आपकी भलाई छुपी हुई होती है। मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि कुंडली में कुछ भी अगर इन केस, वैसे तो परमात्मा की दया से आप हमेशा खुशहाल रहें और आबाद रहें, यही मेरी दुआ और आशीर्वाद आपके लिए है मित्रों। और इसको अपने पर मत लेना, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ। मैं एक सामान्य पर्पज़ के लिए बोल रही हूँ कि आप अपनी कुंडली का परामर्श जरूर ले लीजिए, जिससे आने वाली अगर घटना में कुछ भी कहीं गड़बड़ दिख रही है तो उसका उपाय समय रहते कर सकें। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद किसी पंडित के पास जाते हो तो क्या मतलब है उस चीज़ का? आपके आने वाला साल, 5 साल, 10 साल, आने वाले समय कैसा है? आपको क्या उपाय करने हैं कि आप सफलता के चरम शिखर पर पहुंच सको? ये अभी वो वक्त है। काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, इमीडिएट इसी टाइम निर्णय लो और अपनी कुंडली का परामर्श लो। कुंडली के परामर्श बिल्कुल गोपनीय रखे जाते हैं हमारे यहाँ पर, और कुंडली के परामर्श गोपनीय होने भी चाहिए। लोग माइक लेके स्टेज पर बैठकर और लोगों से बुलवाते हैं कि हमने इन महाराज से ये पूछा, वो पूछा, इन माता जी से ये पूछा। तो क्या औचित्य है? अपने घर को क्यों बेइज्जत कर रहे हो जमाने के सामने? आपके घर की कोई प्रॉब्लम है, आपके अलावा इस किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आपको चाहिए कि उसके आप उपाय करो, नहीं तो आप खुद अपनी बदनामी चारों तरफ कर रहे हो। मित्रों, मैं क्या बोलूँ आपको? अपनी समस्या कभी भी, मैं पुराने लोगों का उदाहरण देती हूँ। घर में कोई महिला चटनी रोटी भी खाती थी ना, तो बाहर वाले को पता नहीं चलता था कि आज इसके घर में चटनी से इसने रोटी खाई है। ये होते हैं संस्कार, ये होते हैं संस्कार। तो घर की बातें जितनी छुपा के रखोगे समाज में, आप उतना ही दबदबा रहेगा। नहीं तो लोगों के हाथ नीचे आना पड़ेगा। फिर कहते हो कि हमें सबसे दबना पड़ता है, हर कोई हमारे ऊपर हावी होता है। तो उसके पीछे कारण है, आपने उनको मौका दिया। अपने घर की कोई भी बात कभी किसी को मत बताओ, भनक भी मत लगने दो। इसके अलावा कोरोना का कितना खतरा भी मंडरा रहा है। आए दिन क्या क्या सुन रहे हो आप, कितने केस आ रहे हैं। मैं हालांकि कोरोना की चर्चा नहीं करती हूँ, ना मैं नाम लेती हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो जिह्वा से ही संबंधित है। जिह्वा में कई इस बात को विराम देते हैं। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो कुल मिला के संक्रमण का खतरा फैला हुआ है और इससे बचने के लिए ऑनलाइन परामर्श सेफ परामर्श है। और ये भी आप सही लोगों से लो। जो पोटली छाप पंडित है ना, जो पोटली छाप ज्योतिषी हैं, जिनको सिर्फ सामान बेचना होता है, ये यंत्र रख लो अपने बच्चों की टेबल पे रख दो, हमने ये अनुष्ठान आपके नाम से करा लिया, ये सिर्फ फ्रॉड और फर्जी हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका पैसा लूट रहे हैं, आपका मानसिक शोषण कर रहे हैं, जिंदगी भर के लिए आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आप अपने अस्तित्व की रक्षा करो, सम्मान के साथ जियो, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने किसको परामर्श दिया है, ना आपको पता चलेगा। आपको अकाउंट में पैसे, अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको अमाउंट जमा कराना है। अगर आपको हमारी बात समझ में आती है तो हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। हम तो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, हमें तो पता है ये बात, लेकिन आपके मन में भी ये बात समानी जरूरी है। और ये उपाय जो होते हैं आपके बहुत ही काम के होते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता आपने किससे पूछा, क्या पूछा, कुछ नहीं पता चलने वाला है। हम तो गोपनीय रखते हैं पूर्ण रूप से। तो इसलिए बहुत ही फायदे की बात है ये। तो आप तुरंत संपर्क करिए और परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। चलिए, मुद्दे की बात करते हैं। आपको हम बता रहे हैं आज के वीडियो में बहुत ही खास बात। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जिह्वा पर शहद चटाया जाता है, या आपके यहाँ पे क्या चटाया जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त बच्चे की जुबान पर अगर हिंदू धर्म के हैं आप तो ओम लिखें, अन्य धर्म के हैं तो किसी पवित्र शब्द को अगर लिख देते हैं तो बच्चा विद्वान, पंडित और
प्रकांड विद्वान बनता है, ऐसा कहा गया है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जो कि मॉम बनने वाली हैं, जो फादर बनने वाले हैं, वो लोग अपने बच्चों के लिए काम कर सकते हैं पहले से विचार करके। लेकिन जो लोग अब बड़े हो चुके हैं, उनको अपनी किस्मत को चमकाने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में, कोई शुभ मुहूर्त समझ में नहीं आता तो बुधवार को छोड़कर अन्य दिनों में 11:15 से 12:15 अभिजीत मुहूर्त, बुधवार को छोड़ दो, 12 से 1:30 राहु काल होता है। इसके अलावा पूर्णिमा का दिन फुल मून होता है, तो उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। और वारों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार शुभ वार, शुक्ल पक्ष शुभ समय। तो इस समय पर आप कभी भी अपनी जिह्वा पर, अगर आपको धन की कामना है तो शहद से आप श्री लिख दीजिए और अपनी जुबान से श्रीम 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 ओम श्रीम श्रीय नमः इसका जाप जितना करते रहेंगे आपके पास पैसा आता रहेगा। विद्या की कामना है तो सरस्वती जी का बीज मंत्र लिखें। अगर शत्रु विध्वंस करना चाहते हैं तो उसको लिखने की सलाह मैं नहीं देती हूँ, अपनी जीवा पर मत लिखो, क्योंकि हमें शुभता ही रखनी है। तो माँ सरस्वती, आप एम लिख सकते हो, एंग भी बोलते हैं कुछ लोग, तो आप एम लिखें, ए लिख के और उस पर एक बिंदी लगी हुई रहती है, तो एंग बोलते हैं लोग, ओम एंग ऐसे बोलते हैं ना, तो आप एंग लिख सकते हैं। इसके अलावा जनरल पर्पस के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ओम लिख सकते हो। इसके लिए शहद का यूज़ करना बहुत बढ़िया है। आप दूध या दही से भी लिख सकते हो, केसर से भी लिख सकते हो, गंगा जल से भी लिख सकते हो। तो अपनी जिह्वा पर ये शब्द लिख लें और फिर देखिएगा ज़िंदगी में मन चाहा पैसा आएगा, मन चाही तरक्की आपकी होने लगेगी, क्योंकि हर मनुष्य की कामना है कि उसकी तरक्की हो। लेकिन जब ये काम आप करें तो आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। भगवान के समक्ष एक दीपक जला के करना है, और इसको अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो संध्या समय जिस वक्त भगवान की दिया बत्ती करते हो उस समय भी ये काम कर सकते हो, लेकिन स्नान करके ही लिखना है। शुद्ध वस्त्र शरीर पर होने चाहिए। कपड़े किस कलर के हों? कपड़े या तो पीले रंग के हो। अगर आप जैसे कि केसर से लिख रहे हो तो पीले रंग के वस्त्र आपके शरीर पर होने चाहिए। और आप श्रीम जैसे लिखेंगे, शहद से लिखेंगे, तो गुरुवार के दिन भी आप लिख सकते हो, या कभी भी शुक्रवार, या जो भी मैंने समय बताया। कुल मिला के शरीर पर गुलाबी रंग के या पीले रंग के कपड़े हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप चाहो तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके साथ साथ आप श्री सूक्त के अगर 11 पाठ डेली करते हो तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आने लगता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, घर में बीमारी बहुत है, रोग बहुत है, और बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। शुक्राचार्य कृत है मृत संजीवनी मंत्र है, जिसके अंदर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को मिक्स करके मंत्र तैयार किया गया है। वो आपको नेट पर मिल जाएगा, सर्च करिएगा और उस मंत्र का डेली आप जाप करना चालू कर दीजिए। उससे हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहती है। शत्रु बाधा अगर आपको बहुत परेशान कर रही है तो काली माता के मंत्र, नरसिंह भगवान के मंत्र, और वो आप जप सकते हैं। इसके अलावा हनुमान बड़वानल स्त्रोत बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, तो उसका भी आप जाप कर सकते हैं, और वो भी बहुत स्वास्थ्य को भी उत्तम रखने में सहायक है और शत्रु बाधाओं को भी दूर करता है। इसके अलावा माता बगलामुखी बहुत ही उनका यंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो माँ बगलामुखी का यंत्र बनाएं और डेली धूप दीप देकर पूजा करें, बगलामुखी माता के मंत्र का जाप करें। तो ऐसा करने से शत्रु बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा मैं समय समय पर बहुत सारे टोटके और उपाय बताती रहती हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यही वो जगह है जहाँ आपको वो सब कुछ मिलता है ज्योतिष संबंधी जो आप जानना चाहते हैं। बहुत ही विभिन्नताएं हैं। आप देखेंगे कई लोग एक ही टॉपिक आज यहाँ दबा दो या छुपा दो, बस इसी में उलझे और इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास में। इसके अलावा कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो दूसरों के टॉपिक हैं उनको उनसे इंस्पिरेशन लेके बना रहे हैं। मैंने आटे के डिब्बे पे बनाया, चकला बेलन पे बनाया, तवे पे बनाया, कढ़ाई पे बनाया, सब वीडियो बना चुकी हैं, और उसके बाद बाढ़ आ गई यूट्यूब पर। लोगों ने इन्हीं टॉपिक पर इंस्पायर्ड होकर, नकल को अच्छे शब्दों में बोलते हैं इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन लेकर बनाने लग गए। खैर हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इतनी बुद्धि दे कि वो ओरिजिनल टॉपिक ढूंढ सकें और सक्षम हो सकें कुछ ओरिजिनल टॉपिक्स लेकर उन पर वीडियो बनाने के लिए। बाकी मेरे से कोई इंस्पायर्ड होता है तो ये तो मेरी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस लायक समझा कि मेरी कोई भी जानकारी आपके काम में आती है। लेकिन अच्छा तब लगता जब आप खुद ओरिजिनल क्रिएट करते, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ों में थोड़ा दिमाग घिसता है, दिमाग को घिसना पड़ता है। पका पकाया माल तो कोई भी कहीं से उठाया कहीं से भी लगा सकता है। खैर मित्रों,
किसी का भी बुरा नहीं, भगवान सबका भला करे, क्योंकि जिसमें जैसी बुद्धि वो वैसे ही काम करता है। हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब खुशहाली दे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित, जीवन दर्शन से संबंधित, तो जरूर मुझे भेजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करिए। मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको परामर्श देती हूँ। आपकी जानकारी, आपकी जो प्रॉब्लम है, पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। किसी को भी भनक नहीं होती है कि आपने क्या पूछा है, क्यों पूछा है, क्या उपाय कर रहे हैं, किसी को भी पता नहीं चलता। आप अपने मुंह से किसी को बताएंगे तो बता देंगे, हम किसी को भी नहीं बताते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर परामर्श लीजिए, क्योंकि आपकी बात पूर्ण रूप से गुप्त रहती है और किसी को भी पता नहीं चलती है। स्पेशली जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, और किसी को भी आपको कोई संकट नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी को खुद बताते हैं तो एक अलग बात है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे ज़रूर संपर्क करिए। मैं फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हूँ, फ़ोन पर परामर्श नहीं देती हूँ, क्योंकि फ़ोन पर फर्जी लोग बहुत जुड़ जाते हैं जिनका मकसद ज्योतिषीय परामर्श लेना नहीं होता है। और इस समस्या को मैं ज़बरदस्ती क्यों ला दूँ, इसलिए मैं फ़ोन नंबर नहीं देती हूँ। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, आप सही जगह जुड़े हैं। 23 वर्षों का अनुभव है, बाकायदा रिसर्च किया है, ज्योतिष पर काम किया है लंबे समय से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर परामर्श लीजिए। जो जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी कहीं नहीं दी जाएगी, और चार्जेस भी बहुत नॉमिनल हैं। आप मार्केट में सर्च कर लीजिए, लोग कितना आपको चूना लगाते हैं, अनुष्ठान के नाम पर लूटते हैं। हम आपको सस्ते सुंदर टिकाऊ उपाय बताते हैं। आप जिससे चाहें अनुष्ठान कराएं, आप जिससे चाहें रत्न खरीदें, आप जो चाहे यंत्र खरीदें। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप 10 दुकानों पर सर्च करो। होलसेल दुकान वाले बहुत सस्ता सामान देते हैं। ये पोटलियाँ तो कौड़ियों के मोल मिलती हैं, और खुद दुकान वाले कहते हैं ज्योतिषियों को कि आप इनकी पब्लिसिटी करो, हम आपका इतना मार्जिन रखेंगे, इतना कमीशन रखेंगे। तो जो पोटली 50 रुपये की होती है वो आपको 5,000 की बेची जाती है, 2,500-3 हज़ार की बेची जाती है, और ये शो करते हैं बहुत हितैषी हैं, जबकि आपको भर भर कर चूना लगा रहे हैं। अब आपको मैंने इतना ज्ञान दे दिया, आगे आप खुद समझदार हैं।